वंदे मातरम दोस्तों, स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 48 लेके आए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डबल हैंड रिस्ट ग्रैप का डिफेंस किस तरीके से करना है। पहले हम जो रिस्ट के वेरिएशन दे चुके हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिए। डबल हैंड ग्रैप यानी कि इसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया है और दोनों हाथ मेरे इसके कंट्रोल में आ चुके हैं। तो अब मुझे डिफेंस किस तरीके से करना है। कई लोग सोचते हैं कि मैं इसमें उसको ग्रोइन पे नी मार दूंगा या ग्रोइन पे किक मार दूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसकी जो पोजीशन होती है वो नी मारने के लिए होती ही नहीं। अब इस कंडीशन में मैं इसको ग्रोइन पे किक नहीं मार सकता, अगर मारूंगा तो मुझे ही डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये साथ में क्या है, छीना झपटी भी कर रहा है। इसने दोनों हाथ पकड़ लिए। अब आप सोचेंगे कि ये कंडीशन लड़कों के साथ नहीं होती है, तो लड़कों के साथ नहीं होती है ज़्यादातर, मैं लड़कियों के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि दोनों हाथ ग्रैप हैं। अब भाई उसको लग रहा है कि उसका ध्यान जो है ना दोनों हाथों की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उससे सामने वाले से बात करें और उसको ये चीज़ नोटिस दिलाएं कि भाई हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादा खींचते रहेंगे तो वो हाथ और टाइट करेगा और उसके साथ आपकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी धीरे धीरे। और उसके बाद हो सकता है कि उसे लगे कि ग्रिप छूटने वाली है, तो वो एक हाथ छोड़ के आप पे स्लैप या अटैक भी कर सकता है। तो ठीक है, रिस्ट ग्रैप इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो रिस्ट ग्रैप करके आपको किसी अदर प्लेस पे ले जा रहा है, तो उससे पहले ही हमें डिफेंस कर लेना है। तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई दोनों रिस्ट ग्रैप हैं, तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं अपने हाथों को निकालने के लिए। सबसे बढ़िया कि अगर हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़ जाएं, यानी कि हम कोशिश करें कि अगर हमारे हाथ ग्रैप में आ जाएं, तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर बाई चांस ग्रैप में नहीं आते हैं, तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें अपने हाथों को आगे की तरफ यानी बॉडी को थोड़ा सा आगे लाना है और अपने हाथ को कोशिश करना है कि हम ऊपर की तरफ उठा सकें। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि हाथों को ऐसे ही उठाने की कोशिश कर देते हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगेगी, यानी कि आपकी पावर उसके बराबर होनी चाहिए तो ही। लेकिन मेरी पावर कम है, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठाने की बजाय अपनी बॉडी को पास ले आऊँगा, जिससे क्या होगा कि ये हाथ ईजिली ऊपर आ जाएंगे। यानी कि अगर बॉडी नीचे गई तो फिर मैं यहाँ से पावर को जनरेट कर पाऊँगा। लेकिन अगर मेरे हाथ स्ट्रेट हैं और मैं उठाने की कोशिश करूँ तो मैं पावर नहीं ले पाऊँगा। ये चीज़ आप कर लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने बॉडी को नीचे लाया, मैंने यहाँ से पावर उठाई और यहाँ से क्या किया, बॉडी को ऊपर उठाते हुए हाथों को इस तरीके से ट्विस्ट किया। ठीक है, जब इस तरीके से ट्विस्ट करूँगा तो देखिए जो इसकी वीक ग्रिप है वो खुल रही है, यानी कि यहाँ से ग्रिप खुलना स्टार्ट हो गई है, आपको जो दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी बॉडी को नीचे ले जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से सीधा पुश करेंगे या इसके फेस पे पाम हील स्ट्राइक मारेंगे इस तरीके से। तो ये हमसे दूर हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए, या इसको डैमेज हो जाएगा तो हम वहाँ से भागने का मौका है हमारे पास। तो बिल्कुल आराम से समझो, बॉडी को क्लोज लाओ एंड यहाँ से ऊपर की तरफ उठाओ। जैसे ही रिस्ट निकली यहीं से पुश करो और आप वहाँ से निकल सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो ये डबल हैंड रिस्ट ग्रैप के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो दोनों हाथ अगर आपके पकड़ में आ जाते हैं तो भी आप निकाल सकते हो और यहाँ से उसको अटैक दे सकते हो हैमर फिस्ट के थ्रू या पंच के थ्रू। तो डबल हैंड रिस्ट ग्रैप के कई सारे वेरिएशन हैं निकालने के लिए। मैं आपको सारे तो नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अगर आपको और भी चीज़ें पता हैं पहले से तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। एक नई सीरीज के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।